सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। पंजाब असम्बली के इलेक्शन 30 अप्रैल को होंगे। PTI ने कमर कस ली। इंतखाबी मुहिम आज से शुरू होगी। जनूबी पंजाब में इंतखाबी मुहिम के लिए तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन PTI इमरान खान इंतखाबी मुहिम के आगाज पर वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। कारकुनान का लहू गरमाएंगे, अहम हिदायत जारी करेंगे। बड़ी स्क्रीन नस्ब होंगी। मुल्तान समेत 12 अजला में कप्तान का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। PTI रहनुमा और कारकुनान पुरजोश, कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ तारीखी कामयाबी समझेगी। जेल भरो तहरीक में नजर बन रहनुमाओं और कारकुनान की रसाई का सिलसिला जारी। अटक जेल से शाह महमूद कुरैशी, राजनपुर से असद उमर रिहा, हज़म स्वाति, जुल्फ़ बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, उमर सरफराज, सीमा मुराद राज को भी रिहाई मिल गई। जेल के बाहर वालेहाना इस्तकबाल, कारकुनों की जानिब से गुलपाशी। समझता हूँ कि कीमती तरीन दिन थे। मैं कैद तन्हाई में था। जब मैं जेल में दाखिल हो रहा था तो मैंने PTI के झंडे देखे, मैंने PTI का कारकुन देखा उन सलाखों में से, उस जाली में से, और मैंने नारे सुने, इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार बेशुमार। कौम से ईसा पिलाई हुई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। पुराने चोरों से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान से गुजारिश है सही मायनों में आज़ाद खुद मुख्तार कौम बनानी है। रिहाई के बाद असद उमर ने कहा, जेल भरो तहरीक में भरपूर शिरकत और खौफ की जंजीरें तोड़ने वाले कारकुनान के जोश जज्बे को सराहते हैं। खास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को। हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो उससे पीछे हट जाए। ये भी कि इतना आगे निकल के आए, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है। मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम के साथ खड़ी। एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, बात करने के लिए तैयार हूँ। कोई समझता है कि घुटने टेक दूं तो ये मुमकिन नहीं। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू का चैलेंज करता हूँ कि मेरे या मेरी अहलिया के खिलाफ एक करप्शन का केस साबित कर दें। आम इंतखाबात एक ही बार हो जाए तो पैसों की बचत होगी। हम PDM के एम्पायरों के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इलेक्शन में जीतने के लिए उतरेंगे। मरीम नवाज का दावा। गुजरावाला में जलसे से खिताब में कहा, इमरान खान ने झूठे साइफर की बुनियाद पर हुकूमत और असम्बलियां तोड़ी। इमरान खान के सहूलतकार बताएं क्यों उसे बचाना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है इसलिए कि वो जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो ना 15 तारीख तक ही चलेगी। 8-9 महीनों तो इन्नी क महंगाई हो गई आ, तू यकीन करो खुदकुशी हराम ना होंदी तो असीं वो भी कर लेंदे। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। IMF की जी हुजूरी में शहबाज सरकार ने कयामत ढा दी है। दालों की कीमत में 40 से 150 रुपए तक का इजाफा। तेल और घी 150 रुपए तक बढ़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे अवाम पर बंद। रमजान से पहले महंगाई का नोटिफिकेशन जारी। दूध, चाय, क्रीम, तेल, घी, हर चीज के रेट में इजाफा। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए हुकूमत की जोर आजमाई जारी। इंपोर्टेड लग्जरी अशिया पर 25% सेल्स टैक्स लगाने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेकअप, पालतू जानवरों की इंपोर्टेड खुराक, ब्रांडेड शूज, इंपोर्टेड ब्रांड के पर्स, इंपोर्टेड शैम्पू और साबुन पर भी टैक्स की शरह बढ़ेगी। वफाकी काबीना से आज बजरिया सर्कुलेशन समरी की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। सेल्स टैक्स बढ़ाने के लिए FPR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। महकमा खुराक सिंध ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सामने घुटने टेक दिए। साइज सरकार फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने के लिए राजी करने में नाकाम। कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी। सील फ्लोर मिल्स भी खोल दी गई। फैक्ट्री मालिकान ने आटे की कीमत गंदम की कीमत से मुंसलिक कर दी। जो गंदम का निर्ख होगा उसी हिसाब से आटे की कीमत मुकर्रर की जाएगी।
डॉलर की ऊंची रफ्तार इसाकदार फ्रस्ट्रेशन का शिकार। इस्तीफे के सवाल पर भड़क उठे। इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। बोले इमरान खान आ जाएं और अपने अफलातून भी ले आएं और मुनाजरा कर लें। वजीर खजाना ने कहा कि हर वक्त ये कहना कि मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क दिवालिया हो चुका, दुरुस्त नहीं। ऐसे बयानात नोट किए जाते हैं और इनका सरमायाकारी और स्टॉक मार्केट पर असर पड़ता है। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल। कहा कि केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश। इसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 में कराची किंग्स एक बार फिर नाकाम। 200 का हिस्सा पार करके भी मैच न जीत सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकाबला 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया। धुआंधार बैटिंग पर आजम खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। में आप खेल रहे होते हैं तो फिर 200 भी आप कर सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड। दूसरा ये कि कराची किंग्स एक जो होता है ना सेल्फ बिलीफ, वो चला गया हुआ है क्योंकि हार हार के इतना आपका माइंड नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है कि 200 भी आप फिर डिफेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की सबसे बड़ी नशरियात। रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक की जानदार तजज़िये, सोहेब अलवी की माहिराना राय। बोल न्यूज़ पर खेल का जुनून देखिए रोजाना रात 11 बजे। जिन्स शुबा कर 1.5 साल तक इमामत करने वाले ख्वाजा सरा को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना रवात में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने इमामत के साथ मुतादिद लोगों के निकाह और जनाजे भी पढ़ाए, फिर अचानक इमामत छोड़कर भीख मांगना शुरू कर दी। अहले इलाका ने शनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज करवाया। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी तो कहीं गर्मी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की नवीद। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। इंसदाद दहशतगर्दी पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का आगाज़ 6 मार्च से होगा। क्रिस्टोफर लैंडबर्ग की क़यादत में अमरीका वफ़द पाकिस्तान रवाना। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों ममालिक को दरपेश दहशतगर्दी के खतरात से निपटने पर लाहेअमल तश्कील दिया जाएगा। सरहदी सिक्योरिटी पर गुफ्तगू होगी। दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मुकाबला करने पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। See Pakistan in Technicolor on the big screen. We see more colourful and more hopeful and more fun, and show a bit of the beauty of Lahore and the architecture and the music and the food and the colour and the Mehndi dances. जमायमा की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज हो गई। बॉलीवुड से इंटरव्यू में कहा कि फिल्म बनाने का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है। यहाँ पर गुजरे तजुर्बात को जिंदगी के बेहतरीन लम्हात करार दिया। क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।